तो आज हम इस वीडियो में सीखें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो यानी कि आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले उस पोर्टल में खुद को लॉगिन करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में उस प्रोसेस को समझेंगे। ओके, तो ये है साइट, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस आप देख सकते हो। एक है रजिस्टर योरसेल्फ और रजिस्टर्ड यूजर के लिए है, और एक फॉरगेट पासवर्ड है। तो मैं एक न्यू यूज़र हूँ तो मैं रजिस्टर करूँगा, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ में जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि यूज़र टाइप क्या होना चाहिए, मतलब किस टाइप का यूज़र है। तो मैं इसके ऑप्शंस देखता हूँ कि क्या क्या आ रही है। ओके, तो इंडिविजुअल आ रही है, तो मैं खुद के लिए ही बना रहा हूँ ये, तो ऑब्वियस मैं इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करूँगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे इंटर बेसिक डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल 4 ऑप्शंस मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंटर बेसिक डिटेल्स में मुझे जैसे मेरे पैन कार्ड, सर नेम, मतलब मेरा नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल्स मांग रहे हैं। तो मैं इन सारे डिटेल्स को फिलअप करता हूँ। ओके, ठीक है, मैं इन सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। ओके, और जो ये लास्ट ऑप्शन हमें दिख रही है, ये पूछ रही है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडियन हो तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट डालोगे, और अगर आप नॉन इंडियन हो तो नॉन रेसिडेंट डालोगे। तो मैं रेसिडेंट डालूंगा। ओके, तो अब हम करते हैं कंटिन्यू। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मुझे आप देख सकते हो ऊपर में एक यूज़र आईडी एलोकेट हो गई है और सारा डिटेल्स मेरा भरा हुआ है। तो मुझे एक पासवर्ड चाहिए, तो मैं पासवर्ड अपनी इंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ा, और हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लेना, इसे भूलना नहीं। वैसे फॉरगेट पासवर्ड करके आप इजीली पासवर्ड वापस पा सकते हो। तो मैं अपने सारे बेसिक जितने डिटेल्स मुझे शो कर रहे हैं मैं ये भर रहा हूँ। मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब आप भरो, ज़्यादा मतलब हाई है नहीं, आप इजीली भर सकते हो। सारे डिटेल्स को फिलअप कर लो, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब डेटा आपसे रिक्वायर्ड हो रही है, वो सारे चीज़ को फिलअप करो। ओके, तो मैंने सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया है और मैं अब करूँगा कंटिन्यू। ओके, आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे एक पॉपअप आया है, मतलब एक मैसेज आया है, उस पर शो कर रहा है कि एक OTP मेरे फ़ोन नंबर पे गई है जो मैंने प्राइमरी नंबर दिया था, और दूसरा OTP मेरे मेल ID पे गई हुई है। तो ठीक है, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। और नेक्स्ट में मुझे रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पे आप मुझे देख सकते हो कि मुझे ईमेल OTP और मोबाइल OTP की ऑप्शन शो कर रही है। तो मैं दोनों OTP अपनी फिलअप करता हूँ, आप भी करो। ओके, फिल हो गया। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ पर कल मीन्स क्लिक टू लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉगिन। तो अब हमने तो अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब हमें TDS फाइल करनी है। तब हम उसके लिए लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र ID डालेंगे हम, और पासवर्ड डालकर हम लॉगिन करते हैं। ये तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी ये 3 ऑप्शन नहीं, आपको 2 ऑप्शन शो कर रही होगी। ये थर्ड ऑप्शन मुझे इसलिए शो कर रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी TDS फाइल कर चुकी है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको ये ऑप्शन अभी शो नहीं कर रही होगी। ओके, मैं आपको फॉर्म 26AS क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। आप वो माई अकाउंट में जाकर आपको यहाँ पर दिख रही होगी फॉर्म 26AS। इसमें क्या है कि आपकी जो नेट सैलरी आई है पूरे साल वो कितनी है, और आपकी कितने टैक्स में पैसे कटे हैं, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल सकता है कि किसने, मतलब कहाँ कहाँ मेरा टैक्स कटा है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ डिटेल मिल सकता है। तो हम इसे आई एग्री करके यहाँ पर करेंगे प्रोसीड। ओके, यहाँ पे हमें करना है व्यू फॉर्म 26AS। असेसमेंट ईयर अगर हम अभी का लेते हैं तो 2021 है, और व्यू एज HTML करके हम व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ओके,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे टैन, जो डिडक्टर का टैन है वो भी मुझे मिल रही है, और उसके साथ साथ मुझे कितने अमाउंट क्रेडिट हुए और कितना टैक्स मुझे कटा है TDS के नाम पे, तो वो सारा मुझे यहाँ डिटेल मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये है फॉर्म 26AS, आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हम वापस से अपने डैशबोर्ड में आते हैं। अब हम ई फाइलिंग करना सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रही है फाइलिंग फॉर मीन्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें हमें जाना है। ओके, ये मैंने एक ड्राफ्ट में सेव करके रखी है, ये आपको, आपके पास अभी शो नहीं कर रहा, आपको करना है क्लिक हेयर। ओके, यहाँ पे हमारा पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर हम चूज़ करेंगे 2021। ओके, ITR फॉर्म नंबर हमें डालना है 1, और फाइलिंग टाइप हम देंगे ओरिजिनल है हमारे पास, तो हम ओरिजिनल देंगे, और मोड जो है हमारा सबमिट ऑनलाइन करना है। उसके बाद ये कुछ अगर पढ़ना पढ़ लो, कोई काम का चीज़ है नहीं, इजी है। ओके, कंटिन्यू करेंगे एंड आई एग्री एंड कंटिन्यू। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस तरह से फाइलिंग करनी है, आप पढ़ सकते हो। हम आगे अभी बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आपका सारा बेसिक डिटेल होगा, अगर आपकी कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को एडिट कर लो, और यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप फिलअप कर लो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर में हो तो, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो अदर्स में सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन, तो आपको इसे नो करना है। ठीक है, इसे नो करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ भरना नहीं है। अब यहाँ से हमें करना है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो अगली फॉर्म खुली, हाँ, यहाँ पर अब आपको जो आपकी सैलरी है, जो आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल सैलरी मिली है, अगर आपको पूरे साल सैलरी मिली है तो उन सारे को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखो, टैक्स जो कटी वो सारे इंक्लूड करके। मीन्स अगर मान लो आपको 20,000 मिलना था पर मंथ, और अगर आपको 18,000 मिल रहा था, तो आप 20,000 ऐसे करके ऐड करो जितने मंथ आपको सैलरी मिली है। अगर आपको 2, 4, 5 मंथ ही सैलरी मिली है तो सारे मंथ का जो एक्चुअल सैलरी है वो सम अप करके यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो। तो मैं एक सैम्पल के लिए ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर 75,962। ओके, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये ले ली है। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा ये सारा डेटा यहाँ फिलअप हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिक फिल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, बहुत को लगता है कि यार मतलब मुझे भी लग रहा था कि ये जो मेरी पैसे जो कटे हैं वो मुझे लगा कि PF कटा है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कि PF में ये पैसे कटे ही नहीं है, इनफैक्ट हमारे टैक्स में कटे हैं पैसे। तो ठीक है, इसके लिए हम ई फाइलिंग कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा कटा है वो रिटर्न करो वापस। ओके, और इधर कुछ आपको भरना नहीं है। अगर आपके पास जो फॉर्म 16A आई हुई है, आप उसमें अगर आप एम्प्लॉय हो तो उसमें आपको ये सारे मीन्स डिटेल्स को आपको फिलअप करना है, उसमें सारा चीज़ आपका लिखा होगा, उस हिसाब से आप इसे फिलअप करना है। अगर PF में कटा है तो वो सारा वैल्यूज़ आपको फिलअप करनी है, और अगर नहीं है कटी हुई, सिर्फ आपको नॉर्मल सैलरी दी गई है, अगर आप एम्प्लॉयर नहीं हो अभी, तो आपको ये सब डेटा अभी फिलअप करना नहीं है। सीधा हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आते ही हमें अभी फिलअप करेंगे अपना जो हमारा जो जिस डिपार्टमेंट से हमारी टैक्स कटी है उसका टैन नंबर। हमारा जो फॉर्म 16A है उसमें हमें एक टैन ऑफ डिटेक्टर करके एक मीन्स होगा कॉलम, वहाँ पर हमें जो टैन नंबर है उस टैन नंबर को हम यहाँ फिलअप करेंगे, और जैसे हम इसे फिलअप करेंगे वैसे ऑटोमेटिक हमारा जो है ये फिल्ड हो जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पैसे कटे हैं, और यहाँ पर मुझे शो कर देगा कि हाँ इतना पैसा मतलब मेरे टैक्स में गए हैं जो मुझे वापस से रिफ़ंड करी जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम करेंगे सीधा नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर मुझे वही शो कर रहा है कि मुझे कितना पैसा रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पर मुझे अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ शो कर रही है कि मुझे अपनी बैंक डिटेल देनी है, तो जिस बैंक में अकाउंट में मुझे पैसा रिफ़ंड चाहिए उसका मैं डिटेल दूंगा, FSC कोड दूंगा, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम दूंगा, और इस बटन को यहाँ पर ओके कर दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ ओके करूँगा। ओके, और इससे मैं खुद वेरीफाई कर रहा हूँ, तो ऑन द बिहाफ माई सेल्फ, मतलब मैं खुद कर रहा हूँ, प्लेस डालूँगा जो भी है। ओके, इतना हो गया। अब क्या है, यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो
इसमें पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो आधार से लिंक जो आपका नंबर है अगर वो आपके पास है, आप तुरंत OTP दे सकते हो, तो आप उसके थ्रू ई-वेरीफाई करा सकते हो। मीन्स आप ई-फिलिंग अगेंस्ट मतलब तुरंत कर सकते हो अगर आपके पास आधार के थ्रू अगर आप करना चाहते हो। तो हमारे पास अगर है तो हम इसे तुरंत करेंगे और करेंगे हम सीधा यहाँ से नेक्स्ट। ओके, और ये जो नेक्स्ट जो आई है हमारे पास, ये है जितने भी इंश्योरेंस वगैरह है। अगर आपने कुछ इंश्योरेंस ली है, लोन के तौर पे अगर कुछ ली है, तो वो सारे डेटा यहाँ डिटेल्स भरने हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी मेरा कुछ है नहीं ये सब, तो हम करेंगे सीधा नेक्स्ट। ओके, अदर आती है कि आपके मतलब फैमिली डिटेल्स के बारे में कि क्या आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न है, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे यस या नो करें। ठीक है, मेरे लिए तो अभी नहीं है। ओके, तो ये आपको डिटेल भरनी है, उसके बाद करना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपकी जितनी भी डोनेशन आपने करी है वो सारा डिटेल आपको देनी है। जितनी भी डोनेशन आपने करी है पूरे साल, तो मैंने तो अभी तक की नहीं है, तो मेरे लिए तो यहाँ भाई कुछ है नहीं, तो मैं करूँगा सीधा नेक्स्ट और हो गया। तो ये हो गया मेरा फाइल पूरा कंप्लीट। तो मैं करूँगा यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट। ओके, तो मैंने अभी अपना बैंक डिटेल दिया नहीं, अगर आप दे दिए होगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आपके रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है, जो आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करी है कि मुझे ई-वेरीफाई करानी है, तो आपके आधार लिंक जो फ़ोन नंबर होगी उसके ऊपर एक OTP आएगी और आपको तुरंत ई-फाइलिंग हो जाएगी। वहाँ पर एक मेल डिस्प्ले करेगा, जिस मेल में आपको लिखा गया होगा कि आपके तरफ से कोई और एक्शन नहीं लेनी है, आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है। ओके, तो बस और क्या चाहिए, यही चाहिए था हमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप खुद से आप फाइलिंग कर सकते हो। इसमें कोई मतलब रिस्की है नहीं, अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।